नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक फ्लैश फ़ोटोग्राफी की एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज़ शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी कई लेसन्स हो चुके हैं। हमने फ्लैश के कई तरह के एस्पेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। फ्लैश पावर के बारे में, टीटीएल मोड के बारे में और मैनुअल फ्लैश के बारे में। हो सकता है आपको उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो। ख़ास तौर पे हमारे व्यूवर जो हैं समय समय पर टीटीएल फ्लैश में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में हमसे पूछते रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि टीटीएल फ्लैश होने के बावजूद भी बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हमेशा मैनुअल मोड पे ही फ़ोटो खींचते हैं। उनसे मैंने पर्सनली भी जब कई बार बात की तो उन्होंने यही बताया कि साहब टीटीएल मोड पे लगाते हैं, लेकिन टीटीएल फ्लैश से हमें हमेशा वैसे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं जैसा कि मिलना चाहिए। कभी कभी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अंडर या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाती हैं, तो फिर इसलिए हमने टीटीएल मोड को यूज़ करना बंद कर दिया है। अब हम मैनुअल मोड पे ही खींचते हैं, अपने हिसाब से फ्लैश की पावर को कम ज़्यादा कर लेते हैं और फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आपके पास जब इतनी अच्छी सोफिस्टिकेटेड कोई फैसिलिटी है तो उसका यूज़ करना छोड़ के उसको मतलब कि इस वजह से कि मेरी पिक्चर उसकी वजह से ख़राब हो रही है। प्रॉब्लम एक्चुअली टीटीएल फ्लैश में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी समझ में होती है, हमारे समझने में कहीं मिस्टेक होती है। इसलिए टीटीएल फ्लैश में पिक्चर्स उतनी मन माफिक नहीं मिल पाती जैसा कि आप चाहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कई बार पिक्चर ओवर एक्सपोज हो जाती हैं, अंडर एक्सपोज हो जाती हैं, उसका कारण यही होता है कि हमने उसके अंदर सेटिंग सही तरीके से नहीं लगाई होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे कि आपको अपने कैमरे में क्या सेटिंग लगानी है और आपकी फ़्लैश के हिसाब से उसकी क्या सेटिंग होना चाहिए। तो इस वीडियो के एक एक पार्ट को आप अच्छे से देखिएगा, आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही अगर आप कोई टीटीएल फ्लैश अपने पास लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास जैसे ये फ़्लैश है, तो सबसे पहले आपको उसका गाइड नंबर मालूम होना चाहिए। बाई चांस अगर आपको इसका गाइड नंबर नहीं मालूम है तो हमने आपको अपने पुराने कुछ वीडियोस में बताया था कि फ़्लैश का गाइड नंबर कैसे निकालते हैं। आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, आपको उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि फ़्लैश का गाइड नंबर कैसे निकालते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल में भी अगर अपने फ़्लैश का नंबर, नेम, मेक, मॉडल डालेंगे तो उसका गाइड नंबर क्या है वो निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप जब टीटीएल फ्लैश से फ़ोटोग्राफी करने किसी भी एरिया में जाते हैं तो आपकी फ़्लैश का जो गाइड नंबर है वो आप दिमाग में रखिएगा। और आप एक जहाँ भी आप फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे इंडोर में कर रहे हों चाहे आउटडोर में कर रहे हों, आप एक फेयर अंदाज़ा लगा लीजिए मुझे किस रेंज की फ़ोटोग्राफी करनी है, मतलब कितने फीट से लेके कितने फीट तक की दूरी तक की फ़ोटोग्राफी करनी है। अब मान लीजिए सर मेरी फ़्लैश का गाइड नंबर 72 है। ओके, अब 72 फ्लैश गाइड नंबर की फ़्लैश में अगर मैं 7.2 या 7.1 का अपर्चर अपने कैमरे में फीड कर देता हूँ तो 72 डिवाइड बाय 7.1 मतलब मेरी फ़्लैश सिर्फ 10 फीट तक ही फ़ोटो खींच पाएगी 100 ISO पे। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने अपनी फ़्लैश में टीटीएल मोड लगा दिया और हम बेफिक्र हो गए कि फ़्लैश हमारा संभाल लेगी। फ़्लैश कैसे संभालेगी? फ़्लैश की तो कैपेसिटी ही नहीं है उसके आगे जाने की। तो अगर मान लीजिए आपने 100 ISO लगाया हुआ है और 7.1 का अपर्चर भी लगाया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस अगर आपका 15 फीट हो गया तो पिक्चर तो अंडर एक्सपोज होना ही है। तो इसीलिए आप पहले एक फेयर अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे किस रेंज तक की फ़ोटो खींचनी है। तो यहाँ 100 ISO पे 7.1 अपर्चर पर 10 फीट तक पिक्चर ली जा सकती है। तो मान लीजिए आप कमरे के अंदर फ़ोटो खींच रहे हैं, 10 फीट से ज़्यादा भी डिस्टेंस हो सकता है। कमरा आपका मान लीजिए 20 फीट तक की दूर तक की भी कोई हॉल है ऐसा जहाँ पे 20 फीट तक की फ़ोटो खींचनी पड़ सकती है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मैक्सिमम 20 फीट, तभी आपकी पिक्चर सही आएंगी। नहीं तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही ना कि आप लक्ष्मण रेखा पार कर जाएंगे 10 फीट की, और जहाँ आपने ये रेखा पार की आपकी पिक्चर जो है अंडर एक्सपोज हो जाएगी, टीटीएल उसमें आपका कुछ नहीं कर पाएगी। तो जब भी आपको इस तरह की पिक्चर लेनी हो तो आप हमेशा आपकी जो भी रेंज जिसमें आप पिक्चर्स ले रहे हैं हमेशा उसको डबल मान के चलिए। तो मान लीजिए 10 फीट पे पिक्चर ले रहे हैं
तो आप 20 फीट के हिसाब से तैयारी कीजिए। तो 20 फीट के हिसाब से दो बातें होंगी, या तो आपका अपर्चर आपको बड़ा करना पड़ेगा, 7.1 से काम नहीं चलेगा। तो 72 गाइड नंबर को जब हमने 20 से डिवाइड किया तो 3 के आसपास आता है। तो आप या तो अपने कैमरे में 2.8 लगा दीजिए या 3.5 लगा दीजिए, या फिर अकॉर्डिंगली आप अपना ISO बढ़ा दीजिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी सिचुएशंस में हमेशा अपना ISO ज़्यादा रखिए, क्योंकि अपर्चर तो देखिए कम ज़्यादा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डेप्थ भी मेंटेन करनी है। मान लीजिए अगर आप क्लोजअप पोर्ट्रेट्स वगैरह कोई लेने जाएंगे तो आप बड़ा अपर्चर रखेंगे, लेकिन एकदम से मान लीजिए आपको 10-12 लोगों का ग्रुप लेना पड़ता है तो आप अपर्चर थोड़ा सा छोटा रखना चाहेंगे। तो ऐसे में आप हमेशा आपका ISO जो है 100 के बजाय, अगर आप इंडोर में फ़ोटो खींच रहे हैं जहाँ पे थोड़ी अच्छी लाइट भी हो, तो वहाँ आप 400 और 800 के बीच में रखिए। और उसके बाद जब आप TTL मोड में फ़ोटो खींचेंगे तो आपकी पिक्चर कभी भी अंडर एक्सपोज नहीं होगी, क्योंकि अब आपने 800 अगर लगा दिया है तो आपके जो फ्लैश का जो पावर है वो आपकी उसके अकॉर्डिंगली जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप ISO डबल करते जाते हैं वैसे 1.41 आपका गाइड नंबर बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए 100 का आपने 200 किया तो आपकी गाइड नंबर जो है 71 मल्टीप्लाइड बाय 1.41 हो गई। 200 का 400 किया तो अगेन 71 मल्टीप्लाइड बाय 1.41 इंटू 1.41 हो गया। उसके बाद 400 का आपने 800 कर दिया तो आपका 71 मल्टीप्लाइड बाय 1.41 इंटू 1.41 इंटू 1.41, इतना ज़्यादा आपका गाइड नंबर हो चुका है। तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप 800 ISO के ऊपर फ़ोटो खींचेंगे तो आपकी फ्लैश से फुल स्पार्क नहीं होगा। उस ISO के हिसाब से कितनी पावर की ज़रूरत है उतना ही स्पार्क होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फ्लैश से निकलने वाला जो है पावर बढ़ता जाएगा और आपकी रेंज भी बढ़ती जाएगी। तो आप 15, 16, 17, 18, 20 फीट तक की फ़ोटो खींच पाएंगे, आपकी कोई पिक्चर अंडर एक्सपोज नहीं होगी। हाँ, लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने बताया था, साहब कभी कभी हमारी फ़ोटो जो है ओवर एक्सपोज भी हो जाती है। तो अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, चूँकि आपके कैमरे में 800 ISO लग चुका है तो 800 ISO के हिसाब से एक मिनिमम डिस्टेंस भी होना चाहिए। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 800 ISO पे मेरा कितने अपर्चर पर मिनिमम डिस्टेंस लिया जा सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी फ्लैश का जो गाइड नंबर है 71 है और आपने इसमें 800 का ISO सेट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है 1.41 रेज़्ड पावर 3 का फ्लैश पावर बढ़ चुका है, गाइड नंबर बढ़ चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो वहाँ से शुरू होगी कि मैक्सिमम पावर कहाँ निकल रही है और मिनिमम पावर मेरे किस डिस्टेंस तक आएगी, वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो हर फ्लैश का अलग अलग होता है। तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आपकी फ्लैश पावर का, डिस्टेंस का और गाइड नंबर का क्या फार्मूला होता है, उसके हिसाब से आप ये देख लीजिएगा कि 800 ISO पे आपके जो गाइड नंबर है उसके हिसाब से मिनिमम कितने डिस्टेंस के ऊपर आपकी पिक्चर जो है क्योंकि आप 128 पावर तक संभाल सकती है, क्योंकि आपके फ्लैश का जो मिनिमम पावर है वो 1/128 है। मान लीजिए आपके कैमरे से 1/128 की पावर निकली, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा और क्लोज हो गया हो तो 1/128 भी उसको ओवर एक्सपोज कर देगी। इसलिए आपको हर ISO के ऊपर आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम पे एक्सपोज कर सकती है। तो फॉर द सेफ़र साइड इतना कैलकुलेशन करने का आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो इतना ध्यान रखिएगा जब भी आप थोड़ा सा क्लोज शॉट लेने जाएंगे तो आप फटाक से जो है अपना ISO थोड़ा कम कर दीजिए। तो जहां आपने 800 लगा दिया था उसको आप 200 कर दीजिए या 100 कर दीजिए, तो आपकी फ्लैश उस क्लोज रेंज को संभाल लेगी। और जैसे ही अगर आप अपना डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ISO थोड़ा सा
बढ़ा दीजिए। आपको शटर स्पीड और अपर्चर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ISO से कंट्रोल करिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑटो ISO से भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगा, ऑटो ISO जो होता है वो एम्बियंट लाइट को सही तरीके से कंट्रोल करता है। ऑटो ISO अगर आपने लगाया तो उस ऑटो ISO के ऊपर बराबर सिग्नल TTL फ्लैश को मिल जाए, उस चीज़ की गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि जब तक फ्लैश फायर नहीं करेगी तब तक आपके कैमरे को फ्लैश को पता नहीं चलेगा उस पर्टिकुलर मोमेंट में कितना ISO लगा है। इसलिए ऑटो ISO जो है TTL मोड पे यूज़ करने के लिए उतना सही नहीं रहता है। ऑटो ISO आप तभी यूज़ करिए जब आपका मालूम हो कि मेरी रेंज क्या है, उसके हिसाब से आप ऑटो ISO सेट करिए। तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मेरी डिस्टेंस थोड़ी सी रेंज बढ़ रही है, मुझे 40 फीट तक भी जाना पड़ सकता है, तो उस केस में आप 2000 ISO कर दीजिए, 3200 ISO कर दीजिए। फिर उस समय जब आप 2000 ISO और 3200 ISO आपने लगाया हुआ हो, उस समय फिर आप क्लोज फोटोग्राफी कभी मत करिएगा, तो पिक्चर आपकी ओवर एक्सपोज होनी ही है। तो इन बातों का छोटा छोटा ध्यान अगर आप रखेंगे, अगर मान लीजिए आप लॉन्गर शॉट ले रहे हैं तो ISO थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, अगर आप क्लोज शॉट ले रहे हैं ISO कम रखिए। आप अगर नज़दीक से खींचेंगे चाहे दूर से खींचेंगे, आपकी TTL फ्लैश अपने हिसाब से जो भी उस समय उसकी पावर की ज़रूरत है वो पावर जनरेट करेगी और आपकी कोई भी पिक्चर ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ के बाद आपकी कोई भी पिक्चर अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आज भी TTL फ्लैश के बारे में अवेयरनेस कभी कभी लोगों की कम हो जाती है। TTL फ्लैश ख़रीद तो लेते हैं, मैंने देखा इतने अच्छे अच्छे गोडॉक्स की फ़्लैश लोगों ने खरीदी हुई हैं, V1 Pro है, TT665 है, अच्छी अच्छी फ्लैशेस लोगों ने ली है, लेकिन वो यूज़ तो उसको मैनुअल तरीके से ही कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी फ्लैश लेने से फ़ायदा क्या है। तो कभी भी मत घबराइए TTL फ्लैश को यूज़ करने से। TTL फ्लैश आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। TTL फ्लैश का जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सारे पिक्चर्स में एक जैसा एक्सपोजर मिलेगा, और जब भी एक जैसा एक्सपोजर होता है तो पन्ने पलटने में बहुत अच्छा लगता है। सारी फ़ोटो जब एक जैसे एक्सपोजर्स की आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप कोई भी शूटिंग करने से पहले उस पर्टिकुलर एरिया में एक टेस्ट फ़ोटो ज़रूर निकालिए। टेस्ट फ़ोटो निकालने के बाद आप उसको देखिए कि मेरी फ़ोटो अंडर जा रही है या ओवर जा रही है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फ्लैश में जो एक्सपोजर कंपनसेशन सेटिंग होती है उसके हिसाब से एक्सपोजर कंपनसेशन को लगा दीजिए। अगर फ़ोटो आपकी अंडर एक्सपोज हो रही है तो थोड़ा सा ओवर कंपनसेट कर लीजिए, अगर आपकी ओवर एक्सपोज हो रही है तो थोड़ा सा अंडर कंपनसेट कर लीजिए। और उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में आप जितनी भी फ़ोटोज़ आप लेते जाएंगे, हमारी बताए हुए तरीके से बस ISO को ज़रूरत पड़ने पर कम ज़्यादा करते जाइएगा, आपकी सारी फ़ोटोज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।